रीवा में एनडीएफ जवानों ने बाढ़ प्रभावित इलाके से गर्भवती महिला का किया रेस्क्यू। जवानों ने महिलाओं को पहुंचाया अस्पताल। छतरपुर में बाढ़ के तेज बहाव में फंसी एम्बुलेंस, स्थानीय लोगों ने चालक को किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कल के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। कई और जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में 21 और 22 जुलाई के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। लोगों से सावधान रहने की अपील। धौलपुर में पार्वती डैम का पानी छोड़े जाने से उफान पर आए नदी नाले, आसपास के मैदानी इलाकों में जलभराव की समस्या। सवाई माधोपुर में बांध का किनारा टूटने से कई गांवों में भरा बांध का पानी, गली मोहल्ले मकान हुए जलमग्न। लोग पानी के तेज बहाव में से जान बचाकर छतों पर चढ़ने को हुए मजबूर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। टोंक में सहोदरा नदी में उफान आने से सड़कों पर आया जल सैलाब, पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रक। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी की छत पर चढ़कर बचाई जान, राहत और बचाव टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को किया रेस्क्यू। अजमेर में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, बाढ़ पीड़ितों से की बातचीत। अजमेर में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश से सड़कों पर दिखा जल तांडव, पानी के तेज बहाव में बहा आदमी, दुकानदारों ने बहते हुए आदमी को किया रेस्क्यू। अजमेर में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब, कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। लगातार बारिश की वजह से अजमेर जयपुर हाईवे पर वाटर लॉगिंग, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। अजमेर में घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी, सड़कों पर जलभराव से वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को हुई परेशानी। अजमेर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आना सागर झील में भरा पानी, यातायात हो रहा प्रभावित। अजमेर में भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, लगातार बारिश के आने से आना सागर झील के पास जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भरा पानी। राजस्थान के पाली में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, नदी नाले उफान पर, यातायात हुआ प्रभावित। पाली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए बनी समस्या, गली मोहल्ले में पानी भरने से जनजीवन हुआ प्रभावित। बूंदी में भारी बारिश को लेकर स्कूलों में अवकाश, सड़कों और गलियों में हुआ जलभराव, घर से लेकर दुकानों में भरा पानी। कोटा की कई कॉलोनियों में भरा पानी, मौसम विभाग का अलर्ट, प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। प्रयागराज में संगम का जलस्तर बढ़ने से इलाके हुए जलमग्न, सड़कों पर चल रही नाव। गली मोहल्ले बाजार सभी पानी में डूबे नजर आए, बाढ़ के पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। प्रयागराज में बाढ़ से लोगों के सामने जीवन यापन बनी चुनौती, लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान का कर रहे हैं रुख। संगम नगरी में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के गंदे पानी में रहने को हुए मजबूर, मौसम की चुनौतियों के चलते काम धाम बंद होने से रोजी रोटी का संकट। हैदराबाद में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली निजात। महोबा में लगातार हो रही भारी बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित। शिवहार बांध उफान पर, खेत में फंसे बुजुर्ग दंपति का किया गया रेस्क्यू। बिहार के बाढ़ में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, किसानों ने स्टील की चादर से नाव बनाई, डूबती फसलों को नाव से किसान बचा रहे हैं। मंगलुरु के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो आया सामने, भूस्खलन से NH5 बुरी तरह प्रभावित, आवाजाही ठप, वाहनों की लगी लंबी कतार। दार्जिलिंग में NH10 पर भूस्खलन के बाद शुरू किया गया सफाई का काम, भूस्खलन के कारण सड़क हुई क्षतिग्रस्त। अलकॉय के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में जुटी स्पेनिश सैन्य, आपातकालीन टीमें, 10 फायर फाइटर हेलीकॉप्टर से बुझाई जा रही दुर्गम चोटी पर फैली आग। पहाड़ी चोटियों से निकलता दिखा धुएं का गुबार, 700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगली पहाड़ झुलसे, अलर्ट मोड में दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां।
पहाड़ी चोटियों से निकलता दिखा धुएं का गुबार। धुएं से बचाव के लिए स्थानीय निवासियों को घर से ना निकलने की हिदायत। दरवाजे खिड़की बंद रखने की नसीहत। स्पेन के नवालुएंगा के जंगलों में शुक्रवार को लगी भीषण आग। हवाई निरीक्षण के दौरान लपटों के बीच उठता दिखा धुएं का गुबार। जान जोखिम में डालकर दुर्गम चोटियों पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। प्रभावित पहाड़ों पर लगी आग के बीच रास्ते बना रहे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। ग्वाटेमाला के क्यूबोल्को में परंपरा को बचाने की मुहिम। सेंटियागो अपोस्टोल के सम्मान में आध्यात्मिक समारोह। लोगों के चेहरों पर उत्सव की खुशी। प्राचीन चर्च के सामने पोलो वोलाडोर नृत्य का आयोजन। कई फीट ऊंचे खंभे पर रस्सियों के सहारे नृत्य कलाकार दिखाए गजब के करतब। संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। चेहरे पर मुखौटा के साथ धारण किया पारंपरिक परिधान। उत्सव के दौरान शहर के मुख्य बाजार से होते हुए निकाली गई पवित्र यात्रा। लकड़ी की आकृति पर सवार बंदर के भेष में चढ़े कलाकार ने निभाई अनुष्ठान की रस्म। शहर के मुख्य बाजारों से धूप उड़ाते हुए चर्च पहुंची पवित्र यात्रा। पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर किया गया स्वागत। 25 जुलाई को उत्सव का समापन। भीषण गर्मी के बावजूद चीन के शिनजियांग में फ्लेमिंग माउंटेन का रुख कर रहे सैलानी। जलजलाती गर्मी में ऊंट की सवारी का उठा रहे आनंद। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना विशाल थर्मामीटर। शुक्रवार को यहां का तापमान 63 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोगों ने जमकर खिंचवाई तस्वीरें। अमेरिकी परिवहन नियमों के पालन के लिए अंग्रेजी सीख रहे मैक्सिकन ट्रक ड्राइवर हर सप्ताह 4 से 8 घंटे इंग्लिश की क्लास में ले रहे हिस्सा। टेक्सास से 500 के बीच माल ढोने वाले करीब 50 ड्राइवर सीख रहे अंग्रेजी। हाईवे यातायात के संकेतों और सिग्नलों को समझने के लिए कर रहे अभ्यास। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सामने आई बाघिन की रानी की तस्वीरें। अपनी मां के साथ मस्ती करते दिखे 5 शावक। पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान दिख रहे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। स्केटिंग कर हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाजियाबाद पहुंच रहे 2 नन्हे शिव भक्त हर दिन तय करते हैं 40 किलोमीटर का सफर। हापुड़ पहुंचने वाले कांवड़ियों की सेवा में जुटी पुलिस ने कांवड़ियों के इलाज के साथ बांटे पानी के बोतल। कांवड़ियों की सेवा में जुटी हापुड़ पुलिस। शिविरों में पहुंचे कांवड़ियों को हापुड़ पुलिस ने परोसा भोजन। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर यूपी सरकार मंत्री धर्मपाल सिंह ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। निगरानी व्यवस्था को लेकर पुलिस की सराहना की। मेरठ में कांवड़ियों की सेवा के लिए आगे बढ़े आरएसएस कार्यकर्ता। यातायात प्रबंधन से लेकर कांवड़ियों की सेवा कर रहे आरएसएस के कार्यकर्ता। कांवड़ यात्रा में शिव भक्ति के साथ दिखा देशभक्ति का रंग। कांवड़ियों ने निकाली 108 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। सहारनपुर के शिवालय में करेंगे जलाभिषेक। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान अपने सेवा भाव से लोगों का दिल जीत रही है सीओ रक्षिका सिंह। कांवड़ियों के दबाए पैर सोशल मीडिया पर हो रही सराहना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने हनुमानगढ़ी मंदिर में लगाई हाजिरी। बजरंगबली के पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था की पूजा अर्चना। अरदास में हुए शामिल। उत्तराखंड के बाद हरियाणा के स्कूलों में भी गीता पाठ अनिवार्य। गीता के श्लोक के उच्चारण के साथ हरियाणा के स्कूलों में प्रार्थना सभा में स्कूली बच्चों ने किया गीता के श्लोकों का उच्चारण। उत्साह और उमंग के साथ जारी है पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा। 6365 तीर्थयात्रियों का नया जत्था जम्मू बेस कैंप से हुआ रवाना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में दर्शन के लिए उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। अब तक 2,73,000 भक्तों ने की पूजा अर्चना। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए भारतीय सेना की शानदार पहल। अमरनाथ यात्रा मार्ग में 15 किलोमीटर तक लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी। बूढ़ा अमरनाथ के भक्तों का पहला जत्था 28 जुलाई को होगा रवाना। श्रद्धालुओं के लिए RFID कार्ड अनिवार्य। श्रद्धालुओं की हर सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। खाने पीने और रहने की व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त। सीसीटीवी से हो रही निगरानी। गिर सोमनाथ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की देवलिया पार्क में शेरों का दीदार किया। साथ में केंद्रीय मंत्री की पत्नी भी रही मौजूद। हंटर हैट लगाए दिखे शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री ने शेर के अलावा देखे तेंदुआ, मोर समेत अन्य कई पशु पक्षी।
भारतीय रेलवे ने तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए लोगों के लिए जारी किया शानदार ऑफर। आसान ईएमआई पर भारत गौरव ट्रेन से कर सकेंगे देव स्थलों के दर्शन। 13 सितंबर से 22 सितंबर तक मिलेगा लोगों का पैकेज का लाभ। काशी विश्वनाथ और श्रीराम की नगरी अयोध्या सहित कई स्थलों के दर्शन। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी ने जोधपुर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सजा धजा कर ट्रेन को किया गया रवाना। खेड़ा में भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल ने विधायक पंकज भाई देसाई को दिन की बधाई। विधायक को भेंट की टी-शर्ट, काटा गया केक। पुणे में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बच्चों ने किया पौधारोपण। बच्चों ने लोगों से की पेड़ कटाई रोकने की अपील। हिसार निवासी कुमारी सोनी हरियाणा रोडवेज में बतौर हेल्पर करती है काम। बसों से संबंधित भारी कामों को आसानी से कर लेना सोनी को देता है खास पहचान। आईआईटी रोपड़ के दीक्षांत समारोह में छात्रों के साथ प्रोफेसर का दिखा अनोखा अंदाज। काला चश्मा गाने ने कॉन्वोकेशन को बनाया यादगार। प्रोफेसर ने छात्रों के साथ दिए कई फिल्मी पोज। ओडिशा के कॉलेजों में लड़कियों और महिलाओं के लिए सीएम मोहन मांझी ने लॉन्च किया शक्तिश्री अभियान। लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का हुआ आयोजन। उद्घाटन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी। मोतिहारी में पीएम मोदी ने स्वामी शक्ति शरण सरस्वती जी की मुलाकात। पीएम ने स्वामी जी को भेंट की शॉल, हाथ जोड़कर किया नमन। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी और मंत्री ए.के. शर्मा ने पावर हाउस का किया उद्घाटन। मंत्री ए.के. शर्मा ने किया पौधारोपण। देवघर में अग्निशमन मॉक ड्रिल से स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक। बच्चों को दिखाए गए आग लगने की स्थिति में बचाव के गुर। आंध्र प्रदेश सचिवालय को 15 अगस्त तक प्लास्टिक मुक्त करने का सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लिया संकल्प। स्टील और कपड़े के थैलों के इस्तेमाल पर जोर। दिल्ली में आयोजित वन महोत्सव में सुप्रीम कोर्ट के 20 जजों के साथ शामिल हुए सीजेआई बी.आर. गवई। सीजेआई ने किया पौधारोपण। जींद के गांव नंदगढ़ में मनाया गया सीएम रेखा गुप्ता का जन्मदिन। सीएम रेखा कार्यक्रम में रही मौजूद। सीएम को लोगों ने दी शुभकामनाएं। गिर में शेरों का दीदार करने के बाद सोमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। साथ में केंद्रीय मंत्री की पत्नी भी रही मौजूद। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्यायक पहुंचा मलेशिया के क्लांग पोर्ट। इस पोत पर हेलीकॉप्टर और हॉस्पिटल ऑपरेशन की भी सुविधा। विशाखापट्टनम में पुलिस के जवानों को उपलब्ध कराई गई 25 मोटरसाइकिलें। साथ ही सौंपे गए मॉडर्न हेलमेट। पुलिसकर्मियों को काम करने में होगी आसानी। भारत का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दी जानकारी। पिछले 11 सालों में 8 गुना इजाफा। दिल्ली में 1 से 31 अगस्त तक चलेगा महास्वच्छता अभियान। स्वच्छता पोर्टल पर जनता अपलोड कर सकेगी मलिन जगहों की तस्वीरें। छात्र बनेंगे स्वच्छता दूत। लक्षद्वीप का बिट्रा द्वीप अब राष्ट्रीय सुरक्षा के काम आएगा। सुरक्षा कारणों से किया जाएगा अधिग्रहित। सैन्य दृष्टि से विकसित करने की कवायद शुरू। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी पहल। हरित प्रदेश के लिए हरियालो राजस्थान अभियान। दौसा में जनसहयोग से 1,84,000 पौधे लगाए गए। सेंट्रल कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता अमेठी के इंडो रशियन गन फैक्ट्री पहुंचे। AK-203 असॉल्ट राइफल की खूबियों से हुए रूबरू। जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी की वेब सीरीज हंटर 2 टूटेगा नहीं तोड़ेगा का धांसू ट्रेलर आउट। दमदार एक्शन से भरपूर है। 24 जुलाई को अमेजन MX प्लेयर पर फ्री में होगी स्ट्रीम। वेब सीरीज हंटर 2 के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचकर टाइगर ने पापा जैकी श्रॉफ को किया सरप्राइज। बोले खुद बहुत खुशनसीब हूं। जैकी दादा ने भी टाइगर को लगाया गले। धड़क 2 का रोमांटिक सॉन्ग प्रीत रे जल्द होगा आउट। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की मुख्य भूमिका में फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सिंगर श्रेया घोषाल और एपी ढिल्लों का नया सॉन्ग थोड़ी सी दारू मचा रही है धमाल। श्रेया घोषाल ने गाने की रिकॉर्डिंग का वीडियो किया अपलोड। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में पोपो सॉन्ग की वापसी नई स्टेप करते देखे अजय देवगन और मृणाल ठाकुर। फैंस को खूब आ रहा पसंद। रोमांटिक एक्शन तमिल कॉमेडी थलाइवन थलावी का ट्रेलर लॉन्च हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। विजय सेतुपति और नित्या मेनन की फिल्म 25 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक।
एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन की अपकमिंग फिल्म पर्दा का जोरदार ट्रेलर रिलीज। फिल्म मलयालम और तेलुगु 2 भाषाओं में 22 अगस्त को देगी दस्तक। सलमान खान ने ISRL सीजन 2 का किया लॉन्च। बोले, मैं हमेशा एक राइडर रहा हूं, साइकिल से लेकर बाइक तक सबका शौक रहा, लेकिन रोड पर रेसिंग करना ठीक नहीं। गुजराती शो कंकु रंग पार्को का प्रीमियर 21 जुलाई को रात 8 बजे कलर्स गुजराती और जियो सिनेमा पर होगा रिलीज। ये गुजराती बहू कंकु की कहानी है। बुखारेस्ट में क्रिस हेम्सवर्थ एंड श्रीनम का हुआ लाइव ड्रम कंसर्ट। इसका प्रसारण 15 अगस्त को OTT पर और 25 अगस्त को नेशनल ज्योग्राफिक पर होगा। सुपरस्टार रजनीकांत की तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म कुरी पावर हाउस 14 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फैंस को थलाइवा रजनीकांत का बेसब्री से इंतजार। अभिनेत्री सोनम बाजवा ने बागी 4 की शूटिंग पूरी होने पर सभी स्टारकास्ट का किया शुक्रिया। कहा, इस अध्याय को आपके साथ साझा करने को बेताब हूं। एक्ट्रेस फ्रीडा पिंटो करेगी अनकस्टम्ड अर्थ सीरीज का नेतृत्व। नेटफ्लिक्स की आगामी सीरीज में पारुल चौधरी की भूमिका में आएंगी नजर। मशहूर लेखिका झुम्पा लाहिड़ी के लघु कहानी संग्रह का रूपांतरण है। मैत्री रामाकृष्णन, प्रियंका केडिया और हसन मेहनाज बॉलीवुड फ्यूजन डांस कॉमेडी बेस्ट ऑफ द बेस्ट में आएंगे नजर। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। हॉलीवुड मूवी ट्रॉन एरेस का नया धमाकेदार ट्रेलर आउट। जेफ ब्रिजेस की वापसी की दिखी पहली झलक। 10 अक्टूबर को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत कई भाषाओं में होगी रिलीज।